हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक मिथक्स। हमारे चैनल में स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे हमारी अननेसेसरी डिज़ायर, हमारे अननेसेसरी प्रोफेशनली और हमारे अननेसेसरी ओवर हाइजीनिक, इन सब के ओवर दिखाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हम जनरेट करते हैं अननेसेसरी। मैं ये क्यों टर्म ये यूज़ कर रहा हूँ, इसका एक रीज़न है इसके पीछे। और कैसे हमारी जो हैबिट्स हैं या जो हमारा माइंडसेट है अपनी हाइजीनिक को लेकर और अपने स्टैंड अप को लेकर, अपने सोसाइटी स्टैंड अप को लेकर, वेल सेटल को लेकर, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। और यही एक 70% रीज़न है जो प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट करता है। एक हमारी हैबिट्स हैं और हमारे जो ओवर थिंकिंग है और जो ओवर स्मार्टनेस हम लोग दिखाते हैं, उन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारी चीज़ जनरेट होती है। मैंने पहले भी कई बार ये सब चीज़ें ब्रीफ किया हुआ है। अब उनमें से एक और मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्यों हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं और हमें शायद ये करनी नहीं चाहिए और इनके बिना भी ऐसा काम हो सकता है। इन सब के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आप इस पाउच के पैकेट को देखिए। ये आपको क्या है? प्लास्टिक की पैकेजिंग में है। ये एक्चुअली क्या है, इसके पीछे की मैं स्टोरी मैं बताता हूँ एक्चुअली है क्या ये। बेसिकली इसके अंदर पहले मैं आपको फाड़ के दिखाता हूँ। इसको मैंने फाड़ा। सबसे पहले हम गलती कहाँ करते हैं, मैं आपको पूरा ब्रीफ करता हूँ। हम पहली बात तो हमें फाड़ने आता ही नहीं है। हमेशा ऐसे पैकेट को फाड़ने के दो रीजंस होते हैं। या तो कुछ इस तरह फाड़िए ताकि ये मेजर सेक्शन और माइनर सेक्शन अलग ना हो, या फिर आप इनको कुछ इस तरह करके बीच में से फाड़ सकते हैं ताकि ये पूरा माउथ से ओपन हो, तो ताकि इसको प्लास्टिक ये जनरेट ना हो। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ये वेट टिश्यू निकलता है ताकि ये मुंह हाथ पोंछने के लिए होता है। ये आया कहाँ से, हुआ कैसे, इन सब के पीछे का मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली मैं इसको रख देता हूँ। ये जो पैकेट जो मिला मेरे को, मैं किसी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था जहाँ बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर बना था, थीम बना हुआ था, बहुत वेल सेटल था, सब कुछ, कोई कमी नहीं थी। वहाँ जब जब मैंने चीज़ें सारी देखी, बहुत सारी ऐसी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड थी और अनयूजुअल थी और जो होनी नहीं चाहिए वो भी थी। जैसे मैं एक एग्जांपल में लेके आया मैं आपको ये पैकेट को। अब एक बात बताइए, हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे कपड़े मिलते हैं हमें हाथ पोंछने के लिए, टिश्यूज़ मिलते हैं, रैंडमली हमें क्लोथ्स मिलते हैं कि हम एक गंदगी ना फैलाएं, इन सब चीज़ों के लिए हम करते हैं। बट जब आफ्टर सर्विस के बाद जब हम जाने को होते हैं, जब हम बिल पे करते हैं, तभी मेरे को ये चीज़ मिला। और इस पैकेट के अंदर मैंने देखा तो क्या था, ये हमारा टिश्यू था, वेट टिश्यू था, जो नहीं होना चाहिए। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, एक बात बताइए आपको, हम जब ऑलरेडी वहाँ पर नींबू से हाथ धो चुके थे, नींबू पानी से वहाँ पर जो मिलता है नॉर्मली, जब हमें टफ में टॉवल मिल चुका था हाथ पोंछने के लिए, जब सब कुछ हमें मिल चुका था, तो क्यों हमने इसको बनाया, हमें इसे क्यों कस्टमर्स को दिया? जो ये जिसमें से क्या होता है, 90% लोग क्या करते हैं, उसको वेल मैनर्ड तो नहीं है सब लोग, मैं यही कहूँगा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, रैंडमली फाड़ते हैं, फेंक देते हैं और क्या पता इस पैकेट को यूज़ भी नहीं करते, रैंडमली फेंक देते हैं, जो प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट करता है, जो रिसाइकिल नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर चलो इसे मैं मेंटेन भी रख लेता हूँ, तब भी मैं इसे रिसाइकिल नहीं कर सकता क्योंकि इसकी जो थिकनेस है 35 माइक्रोन से कम है। ये सिंथेटिक प्लास्टिक है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक नहीं है, जिसकी वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन कंप्लीटली चांस है, 100% चांसेस है प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होने के, पॉल्यूशन जनरेट होने के। देयर इज नो सिंगल नीश ऑफ रिसाइकिल का और से रीयूज का कोई भी सिंगल नीश नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है हमारी ओवर डिजायर और हमारी अनकंडीशनली मैन्युफैक्चरिंग। जो इसे बनाया गया, ये यूजलेस बनाया गया है क्योंकि इसका कोई नीड नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, फिर भी हमने इसे बनाया। क्यों? कि हम अपना सर्विसेज दिखा सकें, हमारे पास एक्सेस सर्विसेज हैं, हम लोग हाइजीनिक दिखा सकें, हम लोग हाइजीनिक हैं, साफ सफाइयाँ रखते हैं और एक स्टैंडर्ड है और एक तरीका है हमारे चीज़ों को लोगों तक देने का, ताकि हम बता सकें कि हमारी सर्विस इस लेवल तक है। तो ये नहीं करनी चाहिए, अननेसेसरी है। इसमें दो कंडीशन हो सकती है। सोल्यूशन क्या है? पहली बात तो उसे बंद ही कर देना चाहिए, या फिर जगह अगर आप कोई भी टिश्यू दे रहे हैं किसी को मुंह साफ करने के लिए, हाथ साफ करने के लिए, तो आपको बिना ऐसी पैकेजिंग के भी आप दे सकते हैं। अगर आप वेट टिश्यू देने का नीड ही नहीं है, बहुत सारी सर्विसेज हैं, इतने टॉयलेट्स होते हैं, इतने वॉशरूम्स होते हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ कर सकते हैं। बट कितने भी आप हाई से हाई क्लास पे चले जाओ, 5 स्टार 2 स्टार कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, बट इसे नहीं करना चाहिए। सेकंड वन ये चीज़ है, अगर हम इसे बना रहे हैं, क्योंकि कई लोग का ये बिजनेस है, प्लास्टिक फील्ड से मैं भी हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस है। अब इस बिजनेस को हम रन कर रहे हैं तो इसको हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं। ये PLA PBAT तक की जो पैकेजिंग है, उन्हें हम ये यूज़ कर सकते हैं एक लिमिटेड कंडीशन तक और लिमिटेड टाइम पीरियड तक। अगर उसको भी एक्सेस अमाउंट पे यूज़ करते हैं तो वो भी कहीं ना तक डिमेरिट शो करेगा ही करेगा। तो एट द एंड कंक्लूजन यही निकलता है कि देखो, ये सब हमारी अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट्स, अननेसेसरी हमारी नीड, अननेसेसरी प्रोडक्ट हम जनरेट करते हैं जिन्हें हम यूज़ ही नहीं कर पाते हैं।
और जिन्हें हम यूज़ भी करते हैं तो तरीका नहीं पता हमें कैसे यूज़ करना चाहिए और इसे रैंडमली फेंक देते हैं, जिससे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। यही जो प्लास्टिक्स हैं जो रिसाइकल नहीं हो पाती, माइक्रोप्लास्टिक में स्प्लिट्स करती हैं और फिर उसके बाद मल्टीपल टाइप की बीमारी को जनरेट करती हैं ड्यू टू उनके टॉक्सिक केमिकल, टॉक्सिक गैसेस से इवेक्ट करती हैं, एटमॉस्फेयर इफेक्ट पड़ता है और हज़ारों साल तक, 500 साल तक, 300 साल तक ये एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं और फाइन 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 और फाइन पार्टिकल में स्प्लिट होती रहती हैं। तब जाके जो हम कंज्यूम करते हैं, खाना खाते समय, सांस लेते समय, पानी पीते समय, एवरीवेयर इन सब को हम करते हैं। तो जिस वजह से ये बीमारियां जनरेट होती हैं और हमें नहीं करना चाहिए सब। अगर पहली बात तो उसको जितना हो सके इसे आप डिनाई करिए, सबसे पहली बात इसे एक्सेप्ट ही मत करिए, इसे वहीं छोड़ कर आइए। और अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है शायद वो बायोडिग्रेडेबल करें तो शायद हम एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है। तो एट द एंड यही निकलता है इस वीडियो का रिजल्ट यही है कि कैसे हमारी डिजायर, हमारी माइंडसेट और हमारा एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती हैं और हमेशा हम सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं जब हम प्रॉब्लम जनरेट कर लेते हैं। अगर आप इसे यूज भी कर रहे हैं एक्स वाई जी, तो एट द एंड हम आपको बताते हैं कि यूज कर रहे हैं तो उसको सही तरह से फाड़ें ताकि इसे रिसाइकल तक जा सके या फिर इसे इसे प्रिजर्व करके रखा जा सके ठीक से। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।